प्रणाम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो बेटा आज हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ हेलो एल्केन्स। देखिए बेटा, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH2F। अब यहाँ आपको लिखना है इसका कॉमन नेम और यहाँ आपको लिखना है इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। सो बेटा जब भी कॉमन नेम की बात होती है, ठीक है, अब ये कॉमन नेम हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आगे हमें कन्वर्जन करने हैं और जो कन्वर्जन है ना मोस्टली कॉमन नेम से आते हैं। सो कॉमन नेम जब आप लिखते हो तो सबसे पहले आप एल्काइल ग्रुप क्या है वो देखा करो। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या है टोटल, C यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, C3 है और H कितने हैं 3 5 7, C3H7 है। C3H7 होता है प्रोपाइल। क्या होता है बेटा, प्रोपाइल होता है। अब जब भी कार्बन 2 से ज़्यादा हो स्ट्रेट चेन में, यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोपाइल है, स्ट्रेट चेन में है, तो आपको स्ट्रेट चेन के लिए यहाँ पर N लिखना है नॉर्मल, ठीक है। N के बाद अब यहाँ पर कितने कार्बन है, एल्काइल ग्रुप 3 है, तो ये क्या बना प्रोपाइल। और F यहाँ पर क्या है फंक्शन ग्रुप, तो यहाँ इसको लिखेंगे फ्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ बेटा, N प्रोपाइल फ्लोराइड, Na प्रोपाइल फ्लोराइड। और अगर आपको इसका IUPAC नेम लिखना हो देन आपका नंबरिंग से लिखा जाएगा 1 2 3। 1 पर क्या है बेटा फ्लोरो, तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा 1 फ्लोरो। नंबरिंग 3 कार्बन की हुई है प्रोप और बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए CH3 CHI CH3। इसका बेटा कॉमन नेम हमें लिखना है। तो आप सबसे पहले ये देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है उसके पास कितने R ग्रुप है, 2 है। एक तो आपका R ग्रुप ये है, एक आपका R ग्रुप ये है, तो ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। लेकिन साथ में ये आइसो भी है। आइसो कैसे है बताइए, टर्मिनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल। टर्मिनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ रहा है मिथाइल, या ये टर्मिनल कार्बन मान ले इसके नेक्स्ट कार्बन पर ये भी क्या है मिथाइल है। इसका मतलब ये आइसो है बेटा। अब जब भी टोटल 3 कार्बन होते हैं तो वो आइसो भी होता है और सैक भी होता है, वो आइसो भी होता है और सैक भी होता है, ध्यान रखें इस बात को। लेकिन आप लिखेंगे इसको आइसो, तो इसका नाम क्या बनेगा आइसो। कॉमन नेम है बेटा, ओनली इन द कॉमन नेम आइसो। अब टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हैं 3, तो प्रोपाइल कॉमन नेम है ना, टोटल कार्बन काउंट करते हैं। सो आइसो प्रोपाइल और आई के लिए क्या हो जाएगा आयोडाइड। सो इसका कॉमन नेम क्या होगा आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। अब अगर इसके IUPAC नेम की बात करूँ तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो 1 2 3, या आप ऐसे कर लेते 1 2 3, बात तो वही थी। तो अब इसका नाम क्या होगा, 2 पे क्या है आयोडो और नंबरिंग में 3 कार्बन है प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन, ठीक है। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, जैसे हमने ये लिया CH3 CHCl। सो आप मुझे ये बताओ ये बेटा आइसो है, नॉर्मल है, नियो है, सैक है, टाइट है, क्या है, क्या ये आइसो है। ये है टर्मिनल कार्बन, ये है इसका नेक्स्ट कार्बन, क्या इस पर कोई मिथाइल है, नहीं है। ये है टर्मिनल कार्बन, ये इसका नेक्स्ट कार्बन, कहीं कोई मिथाइल है, नहीं है। तो ये आइसोनियो तो है नहीं। एक और बात, आइसोनियो सैकोटाइट ओनली यूज इन द कॉमन नेम। तो बेटा ये आइसोनियो तो है नहीं, तब ये देखो सेकेंडरी या टर्शरी है ये। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है, इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है ये Cl। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है उसके पास कितने R ग्रुप है, देखो एक तो ये है R ग्रुप और एक आपका ये है R ग्रुप। तो इस कार्बन के ऊपर कितने R ग्रुप है, 2 है। तो ये कैसा हेलाइड है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को कॉमन नेम में क्या लिखते हैं सैक, क्या लिखोगे सैक। अब टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल। सो बेटा इसका नाम हुआ सैक ब्यूटाइल और यहाँ पर हेलोजन क्या है क्लोराइड।
सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। तो समझ में आया आपको ये सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है उसके पास 2 R ग्रुप है। अब इसके बाद इसका IUPAC नेम लिखो, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ तो 1 2 क्लोरो 2 पे आता है, यहाँ से 1 2 3 3 पे आता है, तो पता है आपको ये होगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 पर क्या है क्लोरो, नंबरिंग में कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट, और बॉन्ड सिंगल है तो A, इसका नाम क्या बना 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसके बाद अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, तो बेटा कॉमन नेम सबसे पहले आप देखो, जब कॉमन नेम इसका लिखोगे तो आप ये पता करो ये आइसोनियोसैक्राइड क्या है। तो जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ रहा है, इस कार्बन पे जुड़ रहा है हेलोजन, इस पे 3 R ग्रुप है 1 2 3, तो ये टर्शरी है। क्या है ये, टर्शरी है। तो टर्शरी है तो टर्शरी को क्या लिखोगे टाइट, टर्शरी को क्या लिखोगे टाइट। टोटल कार्बन यहाँ पे 4 है तो ब्यूटाइल, और Cl को क्या लिखोगे क्लोराइड, तो इसका नाम क्या बना टाइट ब्यूटाइल क्लोराइड, टाइट ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, अब बेटा इसका IUPAC नेम लिखो। तो जब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इसमें नंबरिंग आप करो, तो नंबरिंग कहाँ से होगी बताइए, कहीं से कर लो, 1 2 3 ही होना है, 1 2 3। तो अब इसका नाम आप देखो, 2 पर क्या है क्लोरो भी है और 2 पर मिथाइल भी है, 2 पे क्लोरो भी है और 2 पे मिथाइल भी है। ठीक है, सो बेटा अब इसका नाम क्या होगा देखिए। अब पहले क्लोरो लिखो या मिथाइल, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले क्लोरो का C आएगा, तो इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और नंबरिंग में 3 कार्बन है तो प्रोपेन ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, अब आप देखो जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ रहा है उसके पास कितने R ग्रुप है, 3 है, 1 2 3, तो फिर से ये क्या है टर्शरी है टाइट। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 है तो पेंटाइल, और Cl के लिए क्या हो गया क्लोराइड। सो इसका कॉमन नेम क्या होगा टाइट पेंटाइल क्लोराइड। और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूँ तो नंबरिंग करो 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो भी है और 2 पे मिथाइल भी है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, नंबरिंग में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब बेटा नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपका लिया ये, देखिए बेटा। अब बताइए आप ये सैक टाइट आइसोनियो क्या है, बोलिए बेटा इसका नाम क्या होगा, आ रहा है ये समझ में, है तो ये प्राइमरी, इधर से तो ये क्या है प्राइमरी है, लेकिन टर्मिनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे कितने मिथाइल है 2 मिथाइल है, तो ये नियो बना, नियो। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 पेंटाइल, और Cl से क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम क्या बना नियो पेंटाइल क्लोराइड। अब अगर इसका मैं IUPAC नेम लिखूँ तो 1 2 3, 2 पर 2 मिथाइल है और 1 पे क्या है क्लोरो, सो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल, और नंबरिंग में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सो अब बेटा इसके बाद हमारा टॉपिक है डाई हेलो एंड पोली हेलो डेरिवेटिव्स। डाई हेलो एंड पोली हेलो डेरिवेटिव्स मतलब बेटा यहाँ पे अब हम नेम करेंगे, नेमिंग सीखेंगे जब डाई हेलाइड कंपाउंड हो या पोली हेलाइड कंपाउंड हो। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे डाई हेलाइड्स की। डाई हेलाइड्स की, डाई हेलाइड का मतलब क्या होता है, टोटल देयर आर 2 हेलोजेंस, दे मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। ठीक है,
अब डाई हैलाइड दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है जेमिनल डाई हैलाइड और एक होता है विसिनल डाई हैलाइड। डाई हैलाइड्स दो तरह के होते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड। अब जेमिनल डाई हैलाइड का मतलब क्या है, जो आपके दोनों हैलोजन एटम हैं, बोथ हैलोजन अटैच्ड एट सेम कार्बन। बेटा जेमिनल का मतलब ये होता है जो आपके दो हैलोजन एटम हैं वो सेम कार्बन पे अटैच होंगे, और विसिनल का मतलब क्या है, बोथ हैलोजन एटम्स अटैच्ड एट एडजेसेंट कार्बन। बेटा यहाँ तो दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे है, लेकिन यहाँ दोनों हैलोजन एडजेसेंट मीन्स अलग अलग कार्बन के ऊपर है। सो इस तरह से पहचान हमें करनी है जेमिनल और विसिनल डाई हैलाइड की। सो अगर आप नाम लिखोगे विसिनल डाई हैलाइड का, तो कॉमन नेम में आपको विसिनल के लिए यूज करना है बेटा एल्काइलिन। क्या यूज करना है, एल्काइलिन डाई हैलाइड, ठीक है। और आपको जेमिनल के लिए यूज करना है एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। जेमिनल के लिए आप यूज करेंगे एल्काइलिडीन डाई हैलाइड और विसिनल के लिए आप यूज करेंगे एल्काइलिन डाई हैलाइड। अब आप देखें कैसे, तो बेटा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ एक। मैंने मान लो एग्जाम्पल आपका लिया C2H4Cl2। C2H4Cl2। अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो देखिए इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला हमने इसको यूँ लिखा, दोनों Cl एक ही कार्बन पे लगा दिए, ठीक है। और एक मैं इसको ये लिखूं, हमने दोनों Cl अलग अलग कार्बन पे किए। बेटा दोनों सही है, वैसे तो दोनों आपके ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इन दोनों का IUPAC नेम लिखो, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरो, और नंबरिंग में 2 कार्बन है तो इथेन, क्या होगा, इथेन। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इसका IUPAC नेम लिखो, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। सो ये इनके IUPAC नेम हुए 1,1 डाइक्लोरो इथेन एंड 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। अब बात आती है इनके कॉमन नेम की। अब यहाँ बात आती है इन दोनों के कॉमन नेम की। तो पहले तो आप ये देखो इनमें जेमिनल कौन सा है और विसिनल कौन सा है। तो बेटा यहाँ दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे है, एक कार्बन पे मतलब कि जेमिनल है, और यहाँ पर दोनों हैलोजन अलग अलग मतलब कि एडजेसेंट कार्बन पे है, तो ये विसिनल है। तो मैंने कहा जब दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे होंगे तो वो जेमिनल होगा, और जेमिनल को एल्काइलिडीन से लिखना है। तो अब यहाँ पर जो आपका कार्बन है टोटल वो कितने हैं, 2 है, तो इथाइल यूज होगा, तो एल्काइलिडीन से क्या बन जाएगा, ये इथाइलिडीन। ये क्या बनेगा बेटा, इथाइलिडीन बनेगा। और 2 यहाँ पर क्या है, क्लोराइड, तो इसका नाम हुआ इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। और अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूँ तो ये एल्काइलिन से बनेगा। सो एल्काइलिन से ये क्या हो गया, इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो बेटा अगर आपको एग्जाम्पल में ये गिवन होगा इथाइलिन या इथाइलिडीन, तो आप पहचान जाओगे ना ये विसिनल है या जेमिनल है। एल्काइलिन होगा विसिनल के लिए और एल्काइलिडीन आपका होगा जेमिनल के लिए, ठीक है बेटा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो अब बेटा हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स। आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स, आपको पता है आइसोमर्स तो क्या होते हैं, 2 or more compounds which have same molecular formula but different structure, different functional group,
डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, तो बेटा जो हेलो एल्केन्स है इसमें दो तरह के आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। इन हेलो एल्केन्स 2 टाइप ऑफ आइसोमर्स आर एग्जिस्ट। उसमें पहला आपका आइसोमर है चेन आइसोमर्स, और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। अब बेटा चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? पहली बात तो चेन आइसोमर्स बनेगा कब? जब कार्बन एटम कितने हो, 4 या मोर देन 4 कार्बन एटम हो। तो इसमें क्या होगा? 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 or more compounds have same molecular formula. 2 or more compounds have same molecular formula, but different chain of carbon atoms, but डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब बेटा एग्जाम्पल इसका समझो। जैसे मैंने ये लिया, मान लो C4H9Br, C4H9Br। आपको इसके आइसोमर्स बनाने हैं। तो पहला देखो बेटा, पहले स्ट्रेट चेन बनाओगे। C4 है, CH3 CH2 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 हो गए यहाँ तक 4 कार्बन। साथ में क्या लगा दिया? Br। ठीक है, इसका कॉमन नेम N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम क्या हुआ? N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम क्या हुआ? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसी को लिखने का तरीका बताओ कोई और, C4H9Br को ही। अब बेटा मैं इसको यूँ लिख लो। फिलहाल यहाँ कितने कार्बन की चेन है? 4 की। आपको बनाने चेन आइसोमर, तो आप कार्बन की चेन को छोटा बड़ा करोगे ना। तो फिलहाल यहाँ सबसे लंबी चेन थी 4 कार्बन की। अब इससे छोटी चेन हम 3 कार्बन की यहाँ कर देते हैं। Br यहीं रहेगा। पोजीशन को चेंज नहीं करना है हेलोजन की, हम बना रहे हैं चेन आइसोमर, तो हमें सिर्फ कार्बन की चेन को छोटा बड़ा करना है। ठीक है, तो बेटा अब अगर मैंने CH3 यहाँ लगा दिया तो चेन फिर से 4 कार्बन की हो जाएगी। तो मैंने बीच वाले C पर क्या लगा दिया? एक CH3। अब आप देखो बेटा, यहाँ सरफेस पे 4 कार्बन की चेन थी, लेकिन अब सरफेस पे 3 ही कार्बन की चेन है। तो पहले आप इसका मुझे कॉमन नेम बताओ। तो क्या ये आइसो है? टर्मिनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर क्या है? मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम क्या है? आइसो। टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल, और हेलोजन के लिए ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इसका IUPAC नेम बताओ। तो IUPAC नेम में इसके नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3। 2 पर मिथाइल है, 1 पे ब्रोमो है, सो इसका IUPAC नेम क्या बना? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। नंबरिंग में कितने कार्बन है? 3 है, तो प्रोपेन। फर्क आया ना बेटा? यहाँ सरफेस पे ब्यूटेन था, 4 कार्बन की चेन थी, अब 3 कार्बन की चेन ही यहाँ पे सरफेस पे है। ओके, आया बेटा समझ में? अभी इसका एक और बन सकता है, वो क्या? अब बेटा चेन तो 3 कार्बन से छोटी हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर एक और आइसोमर बन सकता है, वो क्या? देखिए 3 ही कार्बन है सरफेस पर, लेकिन मैंने Br कर लिया बीच वाले कार्बन पे और CH3 भी यहाँ कर लिया। तो आइसोमर तो ये भी बनाना बेटा 1। अब इसका अगर आप नाम लिखोगे तो 1 2 3। ओके, ये हो गया। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया CH3 और ये Br भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका कॉमन नेम पहले आप बताओ। ये टाइट है, जिस कार्बन पे हेलोजन है वहाँ 3 R ग्रुप है, तो ये टाइट है। टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल है, और ये आपका हो गया ब्रोमाइड। क्या हो गया? ब्रोमाइड हो गया। साथ में 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बेटा इसके टोटल आइसोमर्स तो बने 3। टोटल आइसोमर्स तो कितने बने? 3, लेकिन चेन आइसोमर्स यहाँ पे 2 ही बने, क्योंकि सेकंड और थर्ड में कार्बन की चेन तो 3-3 कार्बन की ही आ रही है। ठीक है, तो चाहे आप फर्स्ट और थर्ड बनाओ, चाहे आप फर्स्ट और सेकंड बनाओ, मतलब सेम है। तो ये आपका हुआ चेन आइसोमर्स। अब हम इसकी सेकंड टाइप पढ़ेंगे,
अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा बताइए? 2 or more compounds, have same molecular formula but different position of halogens, or we can say that substituents और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो मान लीजिए आपको मैंने ये दिया बेटा C5 H11Br, और इस बार आपको इसके पोजीशन आइसोमर्स बनाने हैं। तो पोजीशन आइसोमर्स में कार्बन की चेन को छोटा बड़ा नहीं करना, कार्बन की चेन तो सेम ही रहेगी, बस आपको पोजीशन चेंज करनी है सब्स्टिट्यूएंट्स की या हेलोजन की। तो पहला बनाएं, फर्स्ट क्या बनेगा? C यहाँ पे 5 है, CH3 CH2 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 Br। अब इसकी नंबरिंग हम करें तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5। कॉमन नेम N पेंटाइल, N पेंटाइल। और बेटा आप ध्यान रखना कॉमन नेम में जो है ना पेंटाइल को अमाइल भी बोलते, तो मैं यहाँ अमाइल लिख रही हूँ, साथ में ब्रोमाइड। और अगर मैं इसका कॉमन नेम IUPAC नेम लिखूँ तो 1 ब्रोमो पेंटीन। तो इस बार पोजीशन कहाँ है ब्रोमो की? कार्बन नंबर 1 पे है। अब मैंने सेकंड में इसको यूँ लिखा CH3 CH2 CH2 CHBr CH3। इस बार मैंने बेटा चेंज कर दी पोजीशन ब्रोमो की। सरफेस पे कार्बन तो अब भी सेम है, हमने इस बार क्या चेंज कर दी? पोजीशन ऑफ हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट। तो इस बार इसका नाम, अगर मैं इसका बेटा नाम लिखूं तो बताइए कॉमन नेम इसका क्या होगा? ये सेकेंडरी है, इस कार्बन पे 2 हेलोजन है, सॉरी 2 R ग्रुप है, तो सैक। टोटल कार्बन यहाँ पे 5 है, तो पेंटाइल या अमाइल लिखो, और Br के लिए ब्रोमाइड। ये कॉमन नेम हुआ। और इसका IUPAC नेम लिखूँ तो 2 ब्रोमो पेंटेन। तो कुछ फ़र्क है ना दोनों में, यहाँ ब्रोमो 1 पे था और यहाँ ब्रोमो 2 पे है, तो चेंज होगी ना पोजीशन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की। अब इसको लिखने का एक तरीका और भी है। इस बार हम हेलोजन को कहाँ ले आए? कार्बन नंबर 3 पे ले आए। तो अब आप इसकी नंबरिंग कीजिए बेटा, 1 2 3 4 5, कहीं से कर लो, ब्रोमो 3 पे आना है। तो इस बार इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? 3 ब्रोमो पेंटेन। तो तीनों में किसका फ़र्क है? फंक्शन ग्रुप का। यहाँ ब्रोमो 1 पे था, यहाँ 2 पे है, और यहाँ पे 3 पे हो गया। और अगर इसका कॉमन नेम लिखूँ तो इस वाले C पर 2 R ग्रुप है, 1 2, तो ये भी आपका सैक ही है। टोटल कार्बन यहाँ भी 5 है, पेंटाइल ही है, और ये भी ब्रोमाइड है। कॉमन नेम इन दोनों का सेम है, बस फ़र्क क्या है? पोजीशन ऑफ हेलोजन का। IUPAC नेम का फ़र्क है, यहाँ 2 ब्रोमो पेंटेन है और यहाँ 3 ब्रोमो पेंटेन है। तो बेटा इस पर मैंने कार्बन की चेन को छोटा बड़ा नहीं किया, सिर्फ पोजीशन चेंज करी है हेलोजन की, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसी के साथ बेटा आपका टॉपिक पूरा हुआ आइसोमेरिज्म का। थैंक यू सो मच।